सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरे बारे में। तो मेरा नाम जो है केशव केशव खींची है, ठीक है। और मैंने जो है अपनी जो 12th पीसीएम से पास आउट की है, और अभी करंटली जो है बीएससी बीएड का जो है फाइनल ईयर जो रनिंग है, इसके अंदर बीएड भी हो जाएगी मेरी। और जो ये क्लास है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए है जिनके मैथमेटिक में वीक हैंड है। वीक हैंड मतलब या तो उनके मैथ्स नहीं है, आर्ट्स से बिलोंग है, या फिर वो किसी कारणवश मैथ से डरते हैं, या फिर इस सब्जेक्ट से काफी ज्यादा उनको बोर लगता है, या फिर कैसे भी करके वो इनको नहीं आता समझ में, मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी ऐसा लगता था, और हम क्या करते हैं, चीजों से भागने की ट्राई करते हैं। जो चीजें समझ में नहीं आती है उनको हम देखते हैं कि छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, और उनसे दूर जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर लाइफ में भी कभी ऐसा हो या किसी प्रॉब्लम का हो, तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करना चाहिए, उसको हल करने का, उसको फेस करने का, ना कि उससे दूर जाने का। दूर जाने से प्रॉब्लम कभी भी जो है खत्म नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती है। और मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि कोई गाइड करने वाला रहता, क्योंकि मैंने इतनी मैथ तो पढ़ ली है जितनी मैं आपको पढ़ा सकूं, और कुछ जो नहीं आता वो मैं सीख कर आपको सिखाना चाहूंगा। वैसे वीडियो बनाने का मोटिव कुछ भी नहीं है। जैसे मैं नहीं चाहता कि वीडियो बना के कोई गलतफहमी पाले कि यार भाई पैसों के लिए कर रहा है या वैसे कर रहा है। तो आपको लगे लाइक करना है, शेयर करना है, अनलाइक करना है, कुछ भी करना है, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी मत करो, ठीक है। सब्सक्राइब तक मत करो, बस आप पढ़ाई करो, पढ़ो। और जो भी हेल्प मेरे से जहां तक हो पाएगी मैं तैयार हूँ। केशव भैया आपका बैठा है, तो आपको कोई चिंता नहीं है। एक टाइम होता है जो एस्पिरेंट होता है, न्यू न्यू जो बिगिनर रहता है, तैयारी करता है, स्टार्ट ही करता है, तो वो सोचता है कि है ना, मेरे को कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो अच्छा है। ऐसा सभी सोचते हैं, मैं भी सोचता था। मेरे को भी गाइड करने वाला फिर मिला भी है, लेकिन उन्होंने जितना समय दिया उनका बेस्ट था। धीरज कुमार है उनका नाम, उन्होंने एक बार पढ़ाया भी था हमको, ऐसे ही छोटे भाई बहन की तरह। तो वैसे ही मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि फिर मैंने जो सीखा है वो मैं भी किसी को सिखाऊं, और किसी की मेरी वजह से हेल्प हो पा रही है, तो ये अच्छा, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज की जो क्लास है वो हम बेसिक जानकारी जो मैंने बता दी अभी तक, तो कुछ फालतू की बातें की है। तो अब आते हैं काम के बाद, काम के बारे में हम बात करें तो अब हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक पर। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, आइए स्क्रीन पर, ठीक है। अब मैथ से डर क्यों लगता है? वैसे देखें तो मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है। और आर्ट्स वाले क्या करते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट की मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी क्या है, मेंटेलिटी ठीक है। फर्स्ट बार हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंटेलिटी ये रहती है कि वो स्टार्टिंग से जो है गणित के अंदर जो है पिछड़े हुए रहते हैं। भी कोई चीज नहीं आती तो आप पिछड़े हुए रहते हैं। अब पिछड़े हुए रहने का कारण क्या होता है? या तो हो सकता है उनको प्रॉपर जो है इनिशियली फेज रहता है, जब वो स्टार्टिंग की क्लासेस लेते हैं, जो अपनी फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है नॉर्मली बसी रहती है, कैलकुलेशन वगैरह रहती है। लेकिन जैसे फिफ्थ क्लास तक या सिक्स क्लास में, तो यहाँ पे इनको क्या हुआ, अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है। क्या होता है? अच्छे टीचर की कमी। अच्छा टीचर नहीं मिलेगा तो ये एक कारण हो गया, ठीक है, मैथ नहीं आने का। और प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहती, और टीचर भी रहता है तो ऐसे मतलब सनकी टाइप से रहता है, जिसको अगर अपन को बच्चों को समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर फर्स्ट बार में, अगर आपने मैं एग्जांपल दूं एलसीएम या एचसीएफ का, या फिर ऐसे दवजांग विधि से वो भाग वाला या फिर वैदिक गणित कुछ पढ़ रहे हो, तो एक बार जाते ही तो हर किसी के दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है। लेकिन टीचर को क्या रहता है? टीचर को रहता है सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रेशर, ठीक है। तो वो इस कारण से है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का डाउट नहीं लेता, और बच्चों को जो है क्या कर देता है, डरा देता है, धमका देता है कि बस बैठ जा चुपचाप, नहीं पूछना कुछ भी, अभी कुछ नहीं, क्लास चल रही, क्लास के बाद में। फिर वो बाद में कभी आता ही नहीं है, और इस कारण उसके बाद में क्या आ जाता है, ऐसे ऐसे करते टेस्ट आ जाता है। अब जब टेस्ट आते हैं तो टेस्ट में बच्चा क्या करे,
उसके डाउट है वो तो क्लियर हुआ ही नहीं, और आगे से आगे सिलेबस का बर्डन फिर, और ऐसे करके वो बुक भी कंप्लीट हो जाती है, पूरा बुक का बर्डन भी आ जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन वगैरह कर लेते हैं तो उनकी अच्छी हो जाती है, कुछ ट्यूशन वगैरह नहीं कर पाते तो उनके जो बेसिक जो है फाउंडेशन जो है कमजोर रह जाती है। फाउंडेशन अगर कमजोर रह गई, फाउंडेशन कमजोर रहने का मतलब क्या हो गया? फाउंडेशन अगर कमजोर रह गई भाई, किसी मकान की नींव ही कमजोर रह गई तो उसके ऊपर कितनी भी मंजिलें अपन खड़ी कर ले, बना ले, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है। तो इस कारण जो है कई बच्चों के जो है मैथ के अंदर समस्या रहती है। तो ये तो हो गया अपनी बेसिक चीजें। और फिर बच्चा क्या करता है, टेस्ट के अंदर कम नंबर आते हैं और डाउनग्रेड होता है और अंडर कॉन्फिडेंस होता है। उसके बाद में कटा के छोड़ो यार, नहीं हो गया आपसे, अपने दिमाग में मतलब ऐसे थिंकिंग हो ही जाती है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, चेंज योर थिंकिंग, एक लाइन लिख रहा हूँ बहुत अच्छी है, चेंज योर थिंकिंग, योर लाइफ विल बी चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जाहिर सी बात है, अगर अपनी मानसिकता अपनी सोच को बदले तो बिल्कुल पूरा जीवन जो है अच्छे तरह से बदला जा सकता है। इसमें मैं 101% जो है दावा कर सकता हूँ। तो आज से ही आप बिल्कुल कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमको ये चीज आएगा ही नहीं। मैं बोलता हूँ और मानता हूँ ये कि जो है प्रत्येक जो है बच्चा है या प्रत्येक कोई भी है मैथ सीख सकता है, ऐसी भी कोई चीज है ही नहीं भाई। जो भी आ रहा है, जन्म भी ले रहा है, जन्म लेते समय तो क्या होता है, सभी जीरो रहते हैं भाई, पृथ्वी पे आए धरती पे आए, उसके बाद में वो सीखता है हर चीजें भाई, हर बोलना चलना खेलना कूदना। अगर वो बेसिक चीजें सीख पा रहा है तो वो ये भी सीख पाएगा। बस वो है कि अपनी मानसिकता को चेंज करो, पॉजिटिव रहो। अगर एक बार में कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल एक बार में कोई चीज होगी भी नहीं, ठीक है। अपन क्या है, ह्यूमन है, अपन ह्यूमन है और मशीन नहीं है। ऐसे तो ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर फीड कर दिया और वो एक बार में चल जाएगा, उसको याद रह गया, तो वैसे नहीं है। अपना मेमोरी है, तो जो है बार बार रिकॉल करोगे, मतलब तभी बोलते हैं रिवीजन किया करो। तो रिवीजन करोगे तभी अपन को क्या होता है, याद रहता है, ठीक है। तो ये जब सब चीजें हो गई, फालतू की बातें हो गई, और अपन जो है अब टॉपिक पे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए, तो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन जो है अब आज की क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम बेसिक्स जो है मैथ को स्टार्ट करेंगे। और मैथ को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या कुछ करना है तैयार, वो मैं आज आपको बता देता हूँ, मतलब प्रॉपर गाइडेंस। ऐसे नहीं है आए सीधे कूद पड़े, नहीं है। तो अपन देखो, बिल्कुल हंसने वाली और मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस हो जाना अभी से, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि जो आपको याद करने हैं टेबल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहने दूंगा जहां तक मैं अपना। बस आप बने रहिएगा और जो भी तैयार करने के लिए बोले बस उसका अनुसरण करते जाइएगा, फॉलो करते जाइएगा। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि बस कर दिया यार, वैसे फॉलो करने का मतलब होता है अपनाना, चीजों को अपनाना, लाइफ में लागू करना, ठीक है। टेबल, टेबल मतलब पहाड़ी, भाई सबने पढ़ा होगा बचपन में, दो एक कम दो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ठीक है। जैसे भी हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो आपको कम से कम जो है 2 to 30, अगर ज्यादा लग रहा है तो 25 तो मिनिमम है ही है। 25 तक तो टेबल याद करनी ही करनी है हर हाल में, ठीक है। नोट कर लोगे ना, इतना सा काम, छोटा सा काम है, भले 2 दिन लगे 4 दिन लगे, डेली बेसिस पे पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ डेली बेसिस पे क्या करना है, इनको पढ़ना है पहाड़ों को। पहले छोटे थे तब तो याद है, अभी मुझे पता है कई लोगों को भूल चुके होंगे, पहाड़ी भी भूल चुके होंगे। अगर 12 खड़ी लिखने के लिए बोले, क ख गड़ा लिखने के लिए बोले तो वो भी भूल जाते हैं बच्चे। तो क्या हो जाता है, ये लंबे समय के लिए डिले करने की वजह से या काम में नहीं आती चीजें, तो उस कारण। तो एक बार क्या करना है, आपको वापस से इनको रिकॉल करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन को याद करना है स्क्वायर। स्क्वायर पता है क्या आपको? एक स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग मतलब एक का स्क्वायर क्या होता है, एक। दो का स्क्वायर क्या होता है, दो। स्क्वायर, एक का स्क्वायर मतलब एक को अपने क्या लिखा, 2 बार गुणा किया है। दो का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 को 2 बार गुणा किया तो क्या गया, 4। ऐसे 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 बार, तो क्या हो गया, 9, ठीक है। तो ऐसे करके ये चीजें होती है। तो स्क्वायर आपको याद करने हैं 1 से लेकर 30, तो मिनिमम है 40 तक करो तो आपकी इच्छा है, बेस्ट है। बाकी अगली क्लास के अंदर जो है मैं स्क्वायर की और
जो है क्यूब की ट्रिक बताऊंगा अच्छे से, और मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ाई, कैलकुलेशन करने के शॉर्ट मेथड क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल सब चीजें सीखेंगे हम। आप बस बने रहिएगा और हिम्मत कभी मत हारनी है। भले एक क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, या फिर है ना नहीं आ रहा है तो अपन करेंगे नहीं आगे, या फिर बस हमसे होगा ही नहीं। तो ये चीज बहुत नेगेटिव अपन को ले जाता है, और अपन इससे पीछे चले जाते हैं। ठीक है, आज नहीं हो रहा है तो कल तो होगा ही। भाई मैंने एक बार पूछा था, मेरे भैया है, उनको जैन साहब बोलते हैं, वो जैन है, रमेश। जैन मतलब होता है कि विजली बोर्ड होता है, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर रहता है, JEN होता है, सॉरी। ठीक है, तो उनसे मैंने पूछा था कि भाई अपन मैंने एक क्वेश्चन कहा था, मतलब उस समय मैं क्या कर रहा था, स्टेनो की तैयारी करता था। तो स्टेनो की तैयारी करता था, तो मेरे को कभी कभी आता है भाई तैयारी करने वाले के हर के दिमाग में कि अपन जो तैयारी कर रहे हैं वो कभी हुआ ऐसा, या फिर नहीं आएगा, या फिर कैसे मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, अपन जो कर रहे हैं उसके अंदर सफल हो ही जाएंगे, तो वो कैसे पता चलेगा पहले, या उसके बारे में कैसे कुछ। तो ऐसा मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप सा क्वेश्चन है मेरा, और मेरे क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको पूछा ना, तो उन्होंने आंसर किया, क्या पता है, एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल का मतलब क्या है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक मजदूर है जो नया नया है। ठीक है, मजदूर कौन है, न्यू न्यू है, और न्यू न्यू जो मजदूर है वो क्या कर रहा है, दीवार बनाना जब भी सीखता है। ठीक है, तो शुरू में क्या करेगा, वो दीवार बनाएगा, तिरछे बनाएगा, बाकी ड्रोलिक सीधा पीछा, मतलब कई बार मतलब मैं राजस्थानी में चला गया, बाकी डोली सीधा पीछा मतलब दीवार बाकी बनाएगा और सीधे पैसे लेने जाएगा। मतलब स्टार्टिंग फेज में वो इतना परफेक्ट नहीं रहता, परफेक्शन नहीं रहता, उस कारण उससे क्या होती है, गलतियां होती है। तो ये सामान्य चीजें है। लेकिन एक समय अगर वो निरंतर रहा, रेगुलर रहा, उन्होंने बताया कि एक मजदूर है, शुरू में 6 महीने तक हो सकता है वो सीधी बाकी डोले बनाए, ठीक है, बाकी दीवार बनाए। उसके बाद में कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा, 1 ईयर होगा, 2 ईयर होगा, उसके बाद में उसके काम में क्या आ जाएगी, परफेक्शन आ जाएगी। मतलब जैसे जैसे समय देगा वो अपने काम को, वैसे उसके समय में क्या हाथ में क्या आ जाएगा, परफेक्शन। परफेक्शन आने के बाद में वो अपना काम क्या कर पाएगा, प्रॉपरली कर पाएगा, उसको सीख जाएगा, उसमें महारत हासिल हो जाएगी। तो यही चीज हर जगह लागू होती है। तो आप बिल्कुल भी डरिएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, मैंने अभी आप तक आपको बताया कि टेबल याद करनी है, ठीक है, पहाड़ा। उसके बाद में वर्ग याद करने हैं 1 से 30 तक, और जो है क्यूब होता है अपने, क्यूब मतलब जैसे उनको बोलते हैं घन, बेसिक में पढ़ा होगा, और हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। जैसे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 होता है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, घन मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। और 2 का क्यूब निकालने चाहे तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का क्यूब क्या हो गया, 8। ऐसे करके आपको क्यूब लिखने हैं और बनाने हैं, कहाँ तक, 20 तक। तो क्यूब रूट आपको चाहिए 20 तक मिनिमम। ये मिनिमम बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीजें तो आपको याद करनी ही करनी है इनिशियल फेज में। उसके बाद में अपन जो है क्लास स्टार्ट करेंगे, और ये खासकर जो है क्लास मैं बनाना चाह रहा हूँ, मतलब बनाना मेरी खुद की इच्छा है भाई बनाना। क्योंकि मैंने क्या की है, बीएड की है। बीएड क्यों की है भाई, बीएड जिसका इंटरेस्ट रहता है पढ़ाने के अंदर, जिनके अंदर वही करता है। और मेरे को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, और प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशनली तो वो टीचर वगैरह बनेंगे तब पढ़ा लेंगे, लेकिन वैसे मैं स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, और ना ही कभी जाऊंगा स्कूल में पढ़ाने। बस ऐसे ही खुशी के लिए, जो चीज करने में आपको खुशी मिलती है वो करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और मैं अपने जो है स्टडी, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो अपनी स्टडी टाइम को मैनेज करके और इन वीडियो बनाने के लिए जो है समय निकालता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को खुशी मिलती है, कोई फालतू का काम तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो आप बस इतना सा करना, और अगली क्लास में मिलते हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल टेबल याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, और क्यूब याद करने हैं। तो चलिए, ये काम कर लेंगे आप, बिल्कुल कर ही देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन अनदर लेक्चर। ठीक है, फाइन।